बीजेपी पर विपक्ष हमले कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद इस बात को कह चुके हैं कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। पीएम ने तो यहां तक कि कह दिया कि बाबा साहेब भी चाहे तो संविधान नहीं बदल सकता। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। एक बार जरा सुनिए इन बयानों। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश जी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संविधान बदलने को लेकर ये जो तमाम बयानात दिए गए बीजेपी नेताओं की तरफ से, और ऑपोजिशन ने जिस तरह से ये बात कही कि भाई चुनकर आए तो तीसरी बार अगर सत्ता में आ गए तो संविधान बदल देंगे, उसका जवाब दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्चा लगातार हो रही। ऑपोजिशन के तमाम बड़े नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देश को एक मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, या आप कह सकते हैं कि ये डर जताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये तीसरी बार सत्ता में आए तो क्या कर सकते हैं। इसका कुछ प्रभाव आप देखते हैं, या फिर इस क्लैरिफिकेशन के बाद अब ये चर्चा खत्म हो जाएगी? समीर जी, जहां तक मैं लल्लू सिंह जी के बयान सुन रहा था, उनका संविधान में संशोधन कितनी बार ऑलरेडी हो चुका है? 100 से ज्यादा बार हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान की आत्मा है संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, उसमें एक ही बार संशोधन हुआ जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता था, जिसको बदला नहीं जा सकता था। वो एक ही बार बदला है इमरजेंसी आपातकाल में, जब तमाम लोग जेल के अंदर थे, कांग्रेस ने उसको बदला और उसमें उस संविधान की आत्मा को पलट करके रख दिया। क्योंकि जिन शब्दों को जोड़ा गया, उन शब्दों पर अगर संविधान सभा की बहसों में अगर आप जाएंगे तो उन शब्दों पर बहुत पहले बहस हो चुकी थी और बाबा साहब ने कहा था कि इन शब्दों की जरूरत नहीं है, किसी हालत में नहीं है। तो अगर बाबा साहब की आत्मा को किसी ने दुख पहुंचाया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है। तीसरी बात, अभी कोई कह रहा था कि ये नाथूराम गोडसे वाले जिसका मंदिर बनाया था, नाथूराम गोडसे का, जिसने बाबूराम चौरसिया, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ जी उनको गोद में उठा के ले आए थे। और राजीव गांधी के हत्यारों को माफी देने के पीछे क्या कारण था? कौन सी डील हुई थी? हत्यारों को, प्रधानमंत्री को, अपने नेता को, कांग्रेस के राजीव गांधी के हत्यारों को माफी देने के पीछे डील कौन सी थी? ये भी तो बताएं ना, क्या कारण था वो। तो इसलिए हत्याओं के पीछे कौन कहां छुपा हुआ है ये वो बताएं। नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद कहने वाले उधर ही होंगे, इधर कोई नहीं है। थोड़ा सा विषयांतर हो गया। अवनिजेश जी, एक छोटी सी नहीं, प्रियम्बल का आपने जिक्र किया, क्या ये चर्चा इस वजह से और ज्यादा जोर पकड़ रही है क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से अक्सर गाहे बगाहे ऐसे बयान सामने आते हैं कि भाई सेकुलरिज्म शब्द जो है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ समीर जी, बात ये, यहां तो बयान आ रहे हैं, वहां तो घोषणा पत्र जो है कांग्रेस का, उसमें 41 पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको लागू करने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, आमूलचूल बदलना पड़ेगा। वहां पर चाहे वो आरक्षण के 50% की कैप को बदलना हो, चाहे बाकी सारी बातें हो। इस 41 पॉइंट गिनाने की मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन आप उसमें बता दीजिए घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं, अगर उनको लागू करने की नौबत आए
तो संविधान को आमूलचूल बदल देना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, 2014 में भी कहा गया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। 2019 में भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी आ गए तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा क्या, हर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हर जगह चुनाव हो रहे हैं ज्यादा। और एक बात मैं बता दूं आपको, आपातकाल में तो हालत बहुत अजीब थी। यहाँ पे तानाशाही, कोई तानाशाह को तानाशाह नहीं कह सकता। पहली बात यह है कि अगर कोई तानाशाह है तो उसको तानाशाह कहा नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र की और अभिव्यक्ति की आजादी की पहली है। जिसको नाली का कीड़ा तक कह दिया गया हो और उसको बात कहें कि वो तानाशाह। पूजा, आप जवाब दीजिए। 42वें संशोधन का जिक्र यहाँ पर अवनिजेश जी की तरफ से कहा गया है कि जब आप करें तो ठीक, और अब आपको दिक्कत नजर आ रही है और तमाम तरह की बातें कही जा रही। बिजनेस जी राजीव गांधी के हत्यारों की बात कर रहे थे। कौन राजीव गांधी के हत्यारों पर माल्यार्पण करता है और कहता है कि राजीव गांधी के हत्यारे जिंदाबाद? डीएमके वालों ने किया था, मुझे लगता है, जहां तक है। मुझे बताइए कौन इस देश में ऐसा करता है और कौन इस देश में ऐसा अलाउ करता है? महात्मा गांधी की फोटो पर गोली मारी जाती है, गोडसे जिंदाबाद होता है हर बाबूराम चौरसिया, हर 30 जनवरी को ये ट्रेंड होता है और प्रधानमंत्री जी के सिर्फ दिल में ठेस पहुंचती है। गोडसे जिंदाबाद कहने वाले, गोडसे को पूजा करने वालों को अलग नहीं किया जाता। बाबूराम तो ये आप कहाँ है? राजीव गांधी के हत्यारे और गोडसे के हत्यारों को, गोडसे को इक्वल लाकर आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत हल्की बात कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी के हत्यारे की बात कर रहे हैं, इस देश के राष्ट्रपिता के हत्यारे की बात कर रहे हैं। और जहां तक आप संविधान को संशोधन करने की बात करते हैं, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप संविधान, आपको 2/3 बहुमत किस लिए चाहिए? आपको आप संवैधानिक संस्थाओं का हास हो रहा है। आप 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर निकालकर सस्पेंड कर देते हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल जस्टिस बिल हो या टेलीकम्युनिकेशंस बिल हो, बिना अपोजिशन की वॉइस के पास कर देते हैं। आज संसद में 83% बिल्स बिना पब्लिक कंसल्टेशन या बिना कमेटी के पास हो जा रहे हैं, सिर्फ वॉइस वोट में अपोजिशन को बाहर रख के। तो संविधान को जिस तरीके से धीरे धीरे आपने तानाशाह इसकी बात कही, मैं कहूंगी कि राजा प्रजा की नहीं सुनता था और तानाशाह प्रजा की नहीं सुनता है। तानाशाह को बस एक अकड़ होती है कि वो चुनाव से चुनकर आया है। नहीं पूजा जी, अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जो बात आपने कही उसी से ये सवाल मेरे जहन में आया कि आप लोगों को ये डर नजर नहीं आता ये करने में कि भाई अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? एक तरह का डर पैदा करने की ये कोशिश नहीं है क्या, जिसमें ये हताशा भी नजर आती है, ये हताशा भी नजर आती है कि कहीं हम हार ना जाएं, तीसरी बार भी कहीं बीजेपी से हार ना जाएं, ये हताशा भी नजर आती है। संविधान की आत्मा को बचाकर रखने की जरूरी है। आप आरक्षण विरोधी बयान देते हैं। आपकी ब्राह्मण सभा में आपके उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा कहती है कि आज तुम्हारे सर, मैं उनको कोट कर रही हूँ, वो कहती है मधु मिश्रा, आज तुम्हारे सर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा मधु मिश्रा की बयान है। तो हम किसी को डरा नहीं रहे। अनंत हेगड़े लीजिए, ज्योति मिर्धा लीजिए या लल्लू सिंह लीजिए, ये बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि विकसित भारत की संकल्पना को करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी लाएंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि करेंसी, ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना को लाल दिखाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम संविधान में बदलाव करेंगे। आपको आपकी जो पूरा का पूरा आपका मोडस ऑपरेंडी है, चाहे वो अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं की आज की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना करके आप बार-बार डायरेक्टर। ठीक है शिवम, ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जैसी बात विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही है, ये केवल अफवाह है? क्यों बीजेपी के वो तमाम नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको नॉड तो मिला है, गो हेड। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि संविधान बदलना किसे कहते हैं और संविधान बदलने का दावा करना किसे कहते हैं, और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस इस बात को अपने मैनिफेस्टो में कह रही है। जिसने नहीं देखा है, वैसे तो देखने लायक उस कागज में कुछ है नहीं, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो का पेज नंबर 25 पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, मैं बस 10 सेकंड में पढ़कर आपको सुना देता हूं। कांग्रेस एक न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर कदाचार की शिकायतों की जांच करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री के ऊपर एनएससी बना दी थी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर एक सेना जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे और जो वहां पर जजेस हैं उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं उसका
मतलब उसको जो ठीक करेंगे वहां से करेंगे, उनकी जो जांच होगी वहां करेंगे। कोर्ट के ऊपर कोर्ट बिठाने की बात अपने मैनिफेस्टो में आप कर रहे हो। देश में मीडिया को सिखाने की बात इनके खेड़ा करते हैं खुले तौर पर कि मीडिया को ठीक हम करेंगे। प्रधानमंत्री को जेल डालने की बात आप करते हो। देश में ईडी और सीबीआई अगर हमें मिल जाए तो देश ठीक कर देंगे, ये बात आप करते हो। देश को डराते आप हो और संविधान हम बदल रहे हैं। और दूसरी एक और चीज समाजवादी प्रवक्ता ने कही कि ये इनके एजेंडा में संविधान बदलना प्रमुख मुद्दा है। जी भैया, कल हम ही थे मैनिफेस्टो रिलीज में, हमारा मैनिफेस्टो जनता के बीच में है, हमें नहीं पता, इनको पता है कि हमारा प्रमुख मुद्दा क्या है। जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो हमारा प्रमुख मुद्दा है वो हमारे मैनिफेस्टो में है। जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए शिवम अंबेडकर जयंती पर मैनिफेस्टो रिलीज किया गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चलिए, लेकिन ठीक। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं वो देश के बीच में हमेशा रहे हैं, वो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने शिवम बने रहिए। लेकिन इस दौरान हमने एक तस्वीर ये भी देखी थी समीर, साफ तौर पर कि वहां पर संविधान की प्रति भी रखी हुई थी। बिल्कुल। आइए अब देखते हैं कि संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, इसको लेकर डिटेल्स आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पूजा, इस दौरान आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जब न्याय आयोग की बात करते हैं तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद राज्यसभा के सम्मानित सदस्य बन जाते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भाजपा में शामिल हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं तो दिल से भाजपा का था। तो ये जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है जुडिशरी को इंडिपेंडेंस की, उसकी बात हम करते हैं। ये कल अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, जिसकी मैनिफेस्टो कमेटी अभी 30 तारीख को ही बनी है। 13 दिन में इनका मैनिफेस्टो भी तैयार हो गया है। संविधान और ये अपनी पार्टी को ही एक्सपोज कर रहे हैं। 10 सेकंड दीजिएगा जरा। 10 सेकंड मुझे दे देना। जी जी, 1 मिनट। पूजा, हो गई आपकी बात? 10 सेकंड। हाँ, हो गई 10 सेकंड जी। मैं समीर जी एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आपने थोड़ी सी तैयारी कांग्रेस के विषय में की होती तो आपको समझ हो जाता। एक जस्टिस हिदायतुल्ला हुआ करते थे, वो पहले कांग्रेस के अधिकारी थे, फिर जज बने, फिर उसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारी हो गए, फिर जस्टिस बने हाई कोर्ट में, फिर राज्यसभा चले गए। छोड़ दीजिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जिन्होंने शिवम, तो यही तो कहा जाता ना कि भाई जो कांग्रेस ने किया वो आप भी करेंगे क्या? कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। शिवम, जो कांग्रेस ने किया वो आप भी करेंगे क्या? लेकिन मैं इनको बीजेपी पर भी कांग्रेसीकरण के आरोप लग रहे हैं आजकल। हम कहाँ इमरजेंसी नहीं करेंगे ना, ठीक है। अवनीजेश जी आपकी जानकारी के लिए एक एक करके पूजा जी, आपकी जरा सुन लीजिए एक एक करके। शिवम, पूजा जी, आप दोनों अब सुनिए जरा। अवनीजेश जी, देश में एक व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य था, राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिया, उसको जज बना दिया गया। उस जज से एक निर्णय दिया, उसने निर्णय देने के बाद फिर इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर उसको राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। पूजा जी, इसको आप क्या कहेंगी? उस जज का नाम पता है आपको? बजरुल इस्लाम। किस समय हुआ था? कांग्रेस के समय में हुआ था। MS गिल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस मंत्रिमंडल में मंत्री थे। एक बात बताइए, आप आपके कहां तक सुनाऊं मैं आपकी बातें? कहां तक सुनाऊं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटायरमेंट के बाद सीधे मंत्री। उसके पिच पे तो आप न्यूट्रल होकर बोलिए। आप बोलिए कि अगर ये गलत था तो पोल खोलनी, अगर पोल खोलनी शुरू हो जाए, कहानियां इतनी कहानियां हैं कि एक प्रोग्राम में नहीं कही जा सकती। वो बताइए ना, बजरुल इस्लाम के बारे में क्या कहेंगी आप? पहले राज्यसभा सदस्य, फिर राज्यसभा सदस्य। ठीक है, कुछ देर के एक मुकदमे के लिए उनको जज बना दिया गया। समीर भाई, पूजा जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पहले अवनीजेश जी जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे। कुल मिलाकर कहने की कोशिश ये कि कांग्रेस के पास नैतिक हक ही नहीं है ये सवाल उठाने का। नैतिक हक नहीं है वो। मुझे एक बात बताइए समीर जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। मैनिफेस्टो की बात करें, कल 1 घंटा 40 मिनट का नहीं, बजरुल इस्लाम के बारे में बताइए ना, उस जज के बारे में आपने एक बात बताइए, क्या मीडिया इसलिए बनाया क्योंकि उनको राज्यसभा सदस्य बना देते हैं। ठीक है।